आपको बिहार से जुड़ी इस वक्त की बता रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की नई टीम तैयार हो गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। संगठन को मजबूत करने के लिए बनाई गई है ये टीम। सामाजिक समीकरणों को साधने की तैयारी में है टीम। पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू की टीम में नए चेहरों का नाम शामिल हो गया है। ये बड़ी खबर। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की नई टीम तैयार की गई है। संगठन को मजबूती देने के लिए इस टीम का गठन किया गया है। सामाजिक समीकरणों को साधने की तैयारी में है लालू प्रसाद यादव की ये नई टीम। पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई लिस्ट भी जारी की है। लालू की टीम में 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की नई टीम तैयार है। आरजेडी लगातार बिहार चुनाव में सक्रिय मोड में नजर आ रही है और अब ऐसे में आरजेडी ने नई टीम का ऐलान किया है, जिसमें पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई लिस्ट तो जारी की ही है, लेकिन साथ ही लालू की टीम में 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है कि इस साल के अंत में हो, लेकिन उससे पहले लगातार ऐसी सरगर्मियां तेज है कि आरजेडी ने अपनी नई टीम बनाई है। सामाजिक समीकरणों को साधने की तैयारी में है आरजेडी। जिस तरीके से आपको लगातार बता रहे थे कि बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की नई टीम तैयार हो गई है, उसी खबर पर लगातार बने हुए हैं। जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए ये टीम बनाई गई है, उसको लेकर लालू प्रसाद यादव का बयान हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन देखना होगा कि जब ये नई टीम बनकर तैयार हुई है तो क्या कुछ कमियों पर काम किया जाएगा आरजेडी की। और इतना ही नहीं, संगठन को मजबूत करने के लिए टीम बनाई गई है। हालांकि ये बयान सामने आया है, लेकिन सामाजिक समीकरणों को साधने की तैयारी में भी है नई टीम। और इतना ही नहीं, लालू की टीम में 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं और नए उपाध्यक्ष की जो नाम है वो भी सूची जारी कर दी गई है। यानी कि कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी पारा हाई है और ऐसे में आरजेडी की नई टीम काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आरजेडी ने नई टीम का ऐलान कर दिया है। देखना होगा कि क्या कुछ खास रहने वाला है। और पटना से हमारे संवाददाता मणिभूषण और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मणिभूषण, क्या कुछ बताया जा रहा है? आरजेडी की नई टीम का ऐलान हो गया है। संगठन को मजबूत करने के लिए नई टीम का गठन किया गया है। टीम में जो है 4 उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। इसमें 12 जो है जनरल सेक्रेटरी हैं और 10 सेक्रेटरी हैं। कई नए नाम जो है इसमें जोड़े गए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे जो है इस बार जगदानंद सिंह, जिनकी जो अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष थे। और जगदानंद सिंह काफी अनुभवी हैं और काफी जो है वो समझ रखते हैं। राबड़ी देवी है, इनके अलावा जो है महबूब अली कैसर जो मुस्लिम समाज से आते हैं उनको रखा गया है। और एक SC ST से आते हैं उदय नारायण चौधरी, वो भी काफी समय से जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं। और अब्दुल बारी सिद्दीकी को एक बार फिर से जो है राष्ट्रीय महासचिव जो है वो बनाया गया है। और ट्रेजरर के रूप में एक बार फिर से सुनील सिंह को जो है वो जगह दी गई है। अगर सचिवों में बात कर ली जाए तो कई सारे नए नाम जो है उसमें शामिल किए गए हैं। अगर लालू प्रसाद यादव की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी को देख ले तो केरल से एक व्यक्ति है, एक जो है आपको दिल्ली से भी एक आदमी को जोड़ा गया है। उसके बाद जो है झारखंड से कई नामों को जो है जोड़ा गया है। चुनाव से पहले जो है लालू यादव ने अपनी टीम बना ली है और जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के तौर पे जो है इनकी टीम बनाई गई है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले जो टीम बनी है इस चुनाव में क्या कुछ रंग लेकर आती है। जी, उन्होंने अपनी नई टीम का ऐलान तो कर दिया है और उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो तेज प्रताप यादव ने अलग से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। कहीं ना कहीं इसी को लेकर नई टीम तो नहीं बनाई गई है। सबसे पहले जो आज लिस्ट आया है वो 23 तारीख का जो है 23/7/2025 का जो लिस्ट है वो भले मीडिया में आने में जो है वो देर लग गई है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कल ही अपनी नई टीम की जो है वो घोषणा की। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद जो है हमारे साथ जो टीम में जो भी आएगा हम उसके साथ जो है उसका मदद करेंगे। तो तेज प्रताप कल अलग तिवर में नजर आए हैं। देखना होगा कि उनकी टीम कैसे क्या विस्तार हो रही है, क्या कोई नाम उनके तरफ से जो है वो दी जाएगी या तेज प्रताप यादव जो है वो जो है निर्दलीय के तौर पे जो है वो चुनाव लड़ेंगे या कोई सिंबल का जो है उनके तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से कोई सिंबल के लिए अलॉट या कोई संदेश भेजा जाएगा। देखना होगा कि तेज प्रताप कल जो रात में जो है उन्होंने कुछ बातें कही हैं, मीडिया को लेकर भी कई सारी बातें की थी उन्होंने। लेकिन अगर देखा जाए कि तेज प्रताप अगर
चुनाव में आते हैं तो निश्चित तौर पे ये डैमेज जो है राष्ट्रीय जनता दल को ही करेंगे। और देखना होगा कि तेज प्रताप और क्या कुछ कहते हैं। लेकिन कल जो उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि हम महुआ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो महुआ से चुनाव जो है जो रोशन वो लड़ते थे चुनाव वहां से, तो वो आरजेडी की जो है वहां से मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि 2015 में जो है वो चुनाव वहां से लड़े थे तेज प्रताप यादव। वहां पे कई सारे जो है काम उनके द्वारा जो है किया गया था। तो अब देखना होगा कि तेज प्रताप यादव का अगला क्या कदम होता है और राष्ट्रीय जनता दल का भी क्या कुछ इस पे जवाब आता है। जी मणिभूषण, जिस तरीके से आरजेडी लगातार सक्रिय मोड में नजर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, इतना ही नहीं अब वो इस ओर इशारा कर रहा है ये नई टीम का गठन कि कहीं ना कहीं सभी वर्गों को साधने की निशानी में तो है ही, लेकिन संगठन को मजबूती देने पर भी इस नई टीम का गठन किया गया है। देने के लिए ही जो है ये सब कवायदें की गई है। इससे पहले जो है राष्ट्रीय जनता दल ने जो है कई सारे राष्ट्रीय आयोगों पर जो है वो अपने नेताओं को जो है उतारा है। इसमें अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग में जो अली अशरफ फातमी जो दरभंगा से राजनीति करते हैं, औरंगाबाद से जो सांसद थे अभी हाल में बने थे कुशवाहा, उनको भी जो है जगह दी गई है। वो युवा राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष होंगे। कांति सिंह जो पहले से महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी, उनको रखा गया है। तो कई सारे लोगों को जो है वो एडजस्ट किया गया है। और कुशवाहा से लेकर जो है कोयरी, कुर्मी और SC ST को जो है खासा प्रमुखता जो है इनकी टीम में दी गई है। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का जो फॉर्मूला है बिहार में जो जातीय गणना के समय आया था, उसी के तर्ज पे जो है अपनी टीम को मजबूती देने की भरपूर प्रयास की गई है। अब देखना होगा जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, चुनाव में अगर क्या कोई अपनी हिस्सेदारी को लेकर कोई अगर सवाल खड़ा करता है तो आरजेडी उसको कैसे लेती है। लेकिन एक और जो है मुसलमानों की भागीदारी को लेकर जो बात कही जा रही है, तो जितने भी मुसलमानों को आरजेडी में अभी राष्ट्रीय स्तर पे जो जगह दी गई है वो सभी फॉरवर्ड है। पसमानदा मुसलमान को जो है आरजेडी की तरफ से कोई जगह नहीं दी गई है। एक जो है लूप होल्स कहा जाए, अगर आरजेडी के अनुसार जो संगठन मजबूती करने के लिए और जातीय समीकरण बनाने के लिए, उसमें जो है पसमानदा मुसलमान को आरजेडी ने जगह नहीं दी है। तो देखना होगा क्या कोई इससे लेकर कोई आवाज उठाता है या नहीं उठाता है। तो देखना आरजेडी ने जो टीम बनाई है वो लालू प्रसाद यादव की तरफ से गठित की गई। तेजस्वी का जो है उसमें जो सहयोग भी है। तो देखना होगा चुनाव में क्या कुछ रंग इस राष्ट्रीय जो वर्किंग कमेटी आरजेडी की बनाई गई है वो क्या कुछ रंग लाती है। जी मणिभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आरजेडी ने एक नई टीम का गठन कर लिया है और लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में कहिए या फिर गैर मौजूदगी में कहिए कि उन्हीं की मौजूदगी में इस टीम का गठन हुआ है और तेजस्वी का सपोर्ट भी इनकी टीम को है।